हेलो साथियों, माहिर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस मंथ में हम चल रहे हैं एमपी टेट पात्रता परीक्षा की और सी टेट की भी चल रहा है। मैथ का एक टॉपिक है जो है डिविजिबिलिटी के रूल यानी विभाज्यता के नियम। ऐसे नियम, इसको आप पूरी वीडियो देखिए और आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी और आपको हमेशा जिंदगी भर के लिए कभी नहीं भूलोगे। ऐसे नियम जो मैं बताऊंगा आज, जो आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कृपया चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। जैसे विभाज्यता के नियम में अपन को जो मेन जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं वही नियम करने हैं। ऐसे तो किसी से भी विभाज्यता हो सकती है, लेकिन अपन ज्यादातर पूछा जाता है वो नंबरों से अपन डिवाइड करके विभाज्यता के नियम सीखते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है वन से, तो कोई मतलब ही नहीं करने का। टू से स्टार्ट करते हैं। टू से कौन से नियम है? एग्जाम हॉल में इतना टाइम नहीं रहता अपने पास कि अपन जो भी नंबर दिए हैं, जो पूछा जा रहा है कि ये विभाजित होगा कि नहीं, कि उनको अपन विभाजित करके देखें। अपन ओनली देखेंगे और देख के ही अपन बताएंगे। ऐसी ट्रिक के साथ देखते हैं। जैसे दिया है क्वेश्चन में, कोई नंबर दिए हैं कि बताइए टू से विभाजित होगा कि नहीं। तो टू से विभाजित का नियम ये है, इनमें इकाई प्लेस का मतलब हो गया कोई भी नंबर है जो यहाँ शुरुआत यहाँ से करते हैं अपन, या बंस प्लेस कह लें या इकाई का स्थान कह लें। ये टेंस होता है, ये हंड्रेड्स होता है, यानी इकाई दहाई सैकड़ा जो गिनते हैं। इसमें वन प्लेस जो आएगा उस पे कोई सम नंबर होना चाहिए। सम और विषम तो अपन जानते ही हैं, जो टू से पूरे पूरे विभाजित हो जाते हैं उसको सम संख्या कहते हैं, और जो टू से यानी दो से पूरे विभाजित नहीं होते, जिनमें नीचे रिमाइंडर यानी शेष बचता है, वो विषम संख्या होती है। तो टू से विभाजन के लिए सम संख्या होनी चाहिए। एक तो ये नियम है। दूसरा ये भी याद रख सकते हैं अपन, जैसे ये तो नहीं होगा, जैसे यहाँ कुछ भी ले लो, 0, 2, 4, 6 और 8, ये नंबर यूनिट प्लेस पे आते हैं, यानी इकाई की जगह पे ये वाले नंबर आते हैं। अपन को इकाई वाला अंक देखना है बस, आगे नंबर कितना ही बड़ा बना रहे उससे अपन को कोई मतलब नहीं है। अपन आखिरी का नंबर देखेंगे, वो इन नंबरों में से हो, या ये कह सकते हैं कि सम संख्या होगी, तो वो टू से विभाजित हो जाएगी यानी टू से डिवाइड हो जाएगी। तो अपन देख के बता सकते हैं, कोई भी नंबर हो आगे कितना भी बड़ा बना रहे, लेकिन अपन को क्या चेक करना है, सबसे लास्ट का आखिरी अंक इन नंबरों में से होगा। तो ये अपन देख के बता सकते हैं कि ये नंबर टू से विभाजित हो जाएगा यानी दो से विभाजित हो जाएगा। ये था टू का नियम। थ्री का नियम क्या है? थ्री से विभाजन का नियम है, जो भी नंबर दिए हैं आप उनको ऐड करिए और ऐड करके देखिए कि वो थ्री के टेबल में आते हैं कि नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए अपन लेते हैं, थ्री से डिवाइड के लिए अपन क्या, जैसे मान लो ये लेते हैं अपन, ये नंबर दिया है, अपन इसको चेक करना है थ्री से डिवाइड होगा कि नहीं। तो डिवाइड ना देके अपन सीधे ऐसे चेक कर सकते हैं इसको, जो भी नंबर दिए उनको ऐड कर दीजिए। 3 + 2 + 1 कितना हो गया जोड़ने पे? 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 3 के टेबल से विभाजित हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये नंबर अपना थ्री से डिवाइड यानी थ्री से विभाजित, तीन से विभाजित हो जाएगा। जो भी नंबर आपसे पूछा जा रहा है आप उसको ऐड करके देखिए। और नंबर ले लें, ये नंबर है, इसको ऐड करिए, 12 हो गया, 12 और 6 18, 18 और 7 25, 25 थ्री के टेबल में नहीं आता, यानी ये नंबर अपना थ्री से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद आते हैं फोर से डिवाइड। फोर से डिवाइड का रूल ये है कि जो भी नंबर दिया है उसके टू प्लेस देखने, यानी वंस और टेंस, यानी इकाई और दहाई पे जो दो नंबर आ रहे हैं वो फोर से डिवाइड हो जाने चाहिए। एक तो ये रूल है। और दूसरा, यदि यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस यानी इकाई और दहाई की जगह पे दो जीरो आ रहे हैं लास्ट में, तो फोर से डिवाइड हो जाएगा नंबर। आगे नंबर कुछ भी दिया रहा है तुमको कोई मतलब नहीं उससे। जैसे या तो ऐसे दिया हो, ये दोनों नंबर जीरो आ रहे हो, या तो इकाई और दहाई की जगह पे जीरो आ रहा हो, या फिर ये जो है, ये नंबर है, तो लास्ट के दोनों डिजिट जो आ रहे हैं उसको देखिए फोर से डिवाइड हो रहा है क्या? 44 फोर से डिवाइड हो जाता है। डबल जीरो आ रहा है, अपन देख के बता सकते हैं। या तो दोनों नंबर जो आ रहे हैं लास्ट के, और भी नंबर कई ले सकते हैं अपन, ये ले लें 28, 28 भी फोर से डिवाइड हो जाएगा, 44 भी फोर से डिवाइड हो जाएगा, और ये डबल जीरो आ रही है, ये भी फोर से डिवाइड हो जाएगा।
यानी ऐसे नंबर जिसके लास्ट में या तो 2 जीरो आ रहे हों या लास्ट के 2 डिजिट इकाई और दहाई की जगह पे जो नंबर आए हैं दोनों को मिला के वो 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो नंबर भी अपना 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 4 से विभाज्यता हो जाएगा। इसके बाद आता है 5। 5 से विभाजित का नियम क्या है? 5 से विभाजन का नियम है कि उनके इकाई के प्लेस पे या तो 5 आ रहा हो या 0 आ रही हो, वो नंबर अपना 5 से डिवाइड यानी 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे इसके लास्ट में या तो 0 आ रही हो या लास्ट में 5 आ रहा हो, इन दोनों को छोड़ के और कोई नंबर दिया हो और अपन उसको चेक करना चाहें इसको कि ये 5 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो ये नंबर अपना 5 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ना तो इकाई प्लेस पे 0 है ना ही इकाई प्लेस पे 5 है। ठीक है। इसके बाद आता है 6 का रूल। 6 का रूल ये है कि जो नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा हो और 3 से भी डिवाइड हो रहा हो वो नंबर अपना 6 से डिवाइड हो जाएगा। इसके लिए शर्त यही है कि अपन को दोनों से डिवाइड करके देखना है, और दोनों से डिवाइड हो रहा होगा तो ही वो 6 से डिवाइड होगा। ये अकेले 2 से डिवाइड हो रहा होगा तो भी नहीं होगा पूरा 6 से, अकेला 3 से हो रहा होगा तो भी नहीं होगा। 2 और 3 दोनों से जो नंबर डिवाइड हो जाएगा वही नंबर अपना 6 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखते हैं अपन 72 है, तो 72 क्या है, अपन को दोनों से चेक करना है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड का रूल तो अपन को पता था, ये वाले नंबर लास्ट में होने चाहिए, ये तो अपन ने पता कर लिया 2 से डिवाइड तो हो रहा है। 3 से डिवाइड का रूल था कि नंबरों को ऐड किया जाए, इनको नंबरों को ऐड करेंगे 7 और 2 कितना होता है 9, 9 भी 3 से डिवाइड होता है, यानी ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर अपना 72 है वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे चेक करना है 6 से डिवाइड से। और कोई दूसरा नंबर भी ले सकते हैं, 114 नंबर जो दिया है इसको चेक करना है 6 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो पहले 2 से चेक करेंगे, लास्ट में 4 आ रहा है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, और 3 से डिवाइड के लिए इनको जोड़ा जाएगा तो 1 और 1 2, 2 और 4 हो जाएगा अपना 6, 6 3 से डिवाइड हो जाता है, यानी ये नंबर भी अपना 6 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद आता है 7। 7 से डिवाइड का रूल क्या है? 7 से डिवाइड का थोड़ा डिफिकल्ट है और 7 का रूल ज्यादातर देखने को नहीं मिला है मुझे, तो मैंने भी एग्जाम दिए हैं आज तक नहीं देखने को मिला, लेकिन बात वही है कि छोड़ा क्यों जाए, शायद कहीं आ जाए तो उसको भी कर लिया जाए। देख लें 7 का रूल। 7 का रूल ये है, जैसे मान लीजिए ये नंबर दिया है अपना, इसको अपन को चेक करना है कि 7 से डिवाइड होगा कि नहीं। इसके लिए रूल ये है कि जो लास्ट वाला जो डिजिट आता है इसको डबल करके और यू नंबर जो बचेगा उसमें से माइनस कर दिया जाए, जो नंबर बचेगा वो 7 से डिवाइड होगा, तो ये नंबर अपना 7 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में नहीं आया होगा अभी? ऐसे करना है, जैसे ये लास्ट वाला डिजिट है इसको डबल करना है, मतलब 7 का डबल कितना हो जाएगा 14, तो 7 को यहाँ से हटा दिया जाए जो कितना बचेगा अपने पास 63। 63 को इधर लिख लें और इनको माइनस कर दें। 63 को 14 से माइनस करोगे तो ये बचेगा अपना 49। अपन को पता है 49 7 से डिवाइड हो जाता है। 7 का रूल कहीं देखने को नहीं मिलता है और ना ही सब लोगों ने कराया होगा, आप देख लें और समझ लें, ये आपको 100% काम करेगी, ये सारी ट्रिकें आपको। 7 से डिवाइड का रूल एक बार मैं और बता देता हूँ, जो भी नंबर दिया हो आपका लास्ट वाली डिजिट को डबल करिए, ये 7 था मैंने इसको डबल करके यहाँ लिख दिया 14 करके। 7 को छोड़ने के बाद जो डिजिट जो अपना बच रहा है उसको आगे लिख के माइनस करना है दोनों को, जो डिफरेंस अपना आएगा वो 7 से डिवाइड होगा, तो ये इसका मतलब ये पूरा नंबर अपना 7 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद आता है 8 का रूल। 8 का रूल कहता है 1 10 100 यानी इकाई दहाई सैकड़ा, इन तीनों नंबर्स की प्लेस पे या तो 3 जीरो आ रही हो तीनों जगह, या तीनों प्लेस से बन के जो नंबर बन रहा हो वो अपना 8 से डिवाइड होना चाहिए। ऐसे नंबर अपने 8 से डिवाइड हो जाएंगे। आगे नंबर कुछ भी दिया रहे या कितना भी बड़ा दिया रहे उससे अपन को कोई मतलब नहीं है, जैसे या तो ये हो यानी 1 10 100 यानी इकाई दहाई सैकड़ा तीनों प्लेस पे 0 आ रहा हो, आगे कोई भी नंबर हो, ये अपना 8 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा अपन को एक नंबर ले लें एग्जांपल के लिए, जैसे 5128 है, इस नंबर को अपन को चेक करना है कि 8 से डिवाइड होगा कि नहीं।
तो 1, 10, 100 यानी इन तीनों प्लेस के देखिए कि 8 से डिवाइड होंगे कि नहीं। 8 से डिवाइड करोगे 12 में तो 8 बन जाए 8 आएगा, 4 बचेगा 48 हो जाएगा। ये 8 6 जा 48 कितनी बार हो रहा, मतलब हो रहा है 16 बार हो रहा है ये नंबर। 3 प्लेस से मिलके जो बन रहा है नंबर 128 वो 8 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। 8 से डिवाइड का रूल यही है, या तो 1, 10, 100 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों जगह पर प्लेस पे 0 हो, या तीनों नंबरों से मिलकर के जो नंबर बन रहा हो वो अपना 8 से डिवाइड होना चाहिए। इसके बाद आता है 9। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल है, जो भी अपने नंबर दिए हैं जिस तरीके से 3 का था वही सेम 9 का है। जिस तरीके से नंबर को जोड़ के 3 के टेबल से डिवाइड जो नंबर हो रहा है उसी तरीके से 9 से डिवाइड जो रूल है वो यही है कि सबको जो नंबर दिए उनको जोड़ा जाए और 9 के टेबल से जो आ रहा है वही इससे डिवाइड हो जाएगा। जैसे 3 to 4 ये है, इस नंबर को अपन को चेक करना है 9 से डिवाइड होगा कि नहीं। इन सबको जोड़ा जाएगा, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 9 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये है ये नंबर अपना 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद आता है 10, 11, 12। मैं 12 तक कराऊंगा आपको, 12 से ज्यादा की मुझे नहीं लगता जरूरत है और चेक करने की। आप ये देख लें, नोट कर लिया हो तो, या स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए 3 और रूल बचे हैं, मैं अब इनको हटा के तब कराऊंगा। आपको एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसको हटाऊंगा यहाँ से। 2 से डिवाइड का रूल ये है कि उसकी 1 प्लेस यानी इकाई की जगह पे 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा हो, आगे नंबर कितना भी बड़ा बना रहे, या ये कह सकते हैं कि इकाई की प्लेस पे सम संख्या आ रही हो, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड का रूल क्या है, जो भी नंबर दिए हैं उनको आप ऐड करिए, ऐड करने के बाद टोटल जो आ रहा है उसको देखिए, 3 से डिवाइड हो रहा होगा तो नंबर अपना कितना ही बड़ा हो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 4 से डिवाइड का रूल है, 4 से डिवाइड का है या तो इकाई और दहाई यानी 1 और 10 की प्लेस पे 0 आ रही हो दोनों, या दो नंबर जो आ रहे हो वो अपने 4 से डिवाइड होने चाहिए, तो जो पूरा नंबर होता है वो अपना 4 से डिवाइड हो जाएगा। और 5 से डिवाइड का रूल है, या तो 1 प्लेस पे यानी इकाई की प्लेस पे 0 हो या 5 हो, तो अपना नंबर जो भी है कितना भी बड़ा नंबर हो वो अपना 5 से डिवाइड हो जाएगा। 6 से डिवाइड का रूल है कि इकाई की प्लेस पे 2 और 3 से अपन को चेक करना है, जो नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा हो और 3 से भी डिवाइड हो रहा हो वही नंबर अपना 6 से डिवाइड होगा। दोनों से डिवाइड होना चाहिए, 2 से भी 3 से भी। यदि एक से हो रहा है एक से नहीं हो रहा तो वो अपना नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। 7 से डिवाइड का रूल मैंने बताया था, लास्ट वाले डिजिट को डबल करके जो नंबर बच रहा है उसमें से उसको घटा दीजिए, जो बचेगा नंबर वो 7 से डिवाइड होना चाहिए। 8 से डिवाइड का था, या तो इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों प्लेस पे 0 होना चाहिए, या इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 प्लेस जो है उन तीनों प्लेस से मिलके जो नंबर बन रहा है वो अपना 8 से डिवाइड होना चाहिए। 9 से डिवाइड का रूल तो वही है जो 3 से था, जो भी नंबर दिए उनको जोड़िए और देखिए 9 के टेबल में आ रहे हैं टोटल, तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद बचता है अपना 10 का रूल और 11 का और 12 का। इतना ही मैं जरूरी समझता हूँ, मेरे हिसाब से इतने ही मैंने देखे हैं जहाँ तक इतने की जरूरत पड़ती है। आप इनको अच्छी से रख लीजिए, आपका कोई भी डिविजिबिलिटी का रूल ना ही गलत होगा ना ही छूटेगा कभी। 10 से डिविजिबिलिटी का रूल है, सिंपल सा रूल है इसका कि इकाई की प्लेस पे इसमें 0 आना चाहिए, इकाई की प्लेस पे 0 होना चाहिए बस, और कोई रूल नहीं काम करता इसमें। आगे नंबर कुछ भी दिया हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन लास्ट में अपन को 0 चाहिए और 10 से डिवाइड हो जाएगा। 11 से डिवाइड का थोड़ा सा डिफिकल्ट है। 11 से डिवाइड के लिए क्या करना है, दो तरीके हैं। एक तो 11 से डिवाइड का ये तरीका है कि जैसे जो भी नंबर दिया है, जैसे ये दिया है, इसको चेक करना है 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो इनका क्या करना है, तो लास्ट डिजिट को आप माइनस कर दीजिए। लास्ट डिजिट ये है, आगे के नंबर कुछ भी हो कितने भी हो, लास्ट वाले डिजिट को आगे वाले नंबरों में से माइनस कर दीजिए। जैसे 29 माइनस 7 कर दूंगा मैं, ये 22 बचेगा। 22 11 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। एक रूल ये है, एक रूल ये भी है, जो भी नंबर दिए हैं
उसके इवन और ऑड प्लेसों का डिफरेंस। इवन और ऑड से मतलब समझते हैं कि 1 नंबर ये है, 2 3 4 5 6 नंबर पे आ रहा है, तो ये ऑड है, ये ऑड है, और ये वाले इवन है। अपन समझ जानते हैं 2 इवन होता है, उसके बाद 4 इवन होगा, उसके बाद 6 इवन होगा। तो इवन और ऑड दोनों को अलग अलग जोड़ लीजिए। 2 और 6 8, 8 और 5 13, ये 9 और 8, ये हो जाएगा अपना 8 और 4 12, 12 और 9 21, 21 माइनस 30, इनका डिफरेंस क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। 8 तो अपने 11 के टेबल में आता ही नहीं है। जो डिफरेंस बच रहा होगा, अगर 11 के टेबल से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर से ये भी ट्रिक काम कर जाएगी। नहीं तो आप सीधा से ये लगाइए, जो भी नंबर दिया है लास्ट वाले डिजिट को बाकी डिजिट से माइनस कर दीजिए और देख लीजिए कि अंतर जो बच रहा है वो 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। इसके बाद आता है लास्ट 12 से डिवाइड। 12 से डिवाइड से सीधा सा वही रूल है जो 6 के लिए था। जैसे 6 के लिए था 2 और 3 से होना चाहिए दोनों से, तो 6 से हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 12 के लिए रूल है कि 3 से और 4 से, जो नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा हो और 4 से भी डिवाइड हो रहा हो वो नंबर अपना 12 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में लेते हैं अपन, जैसे 156 नंबर है, इसको चेक करिए 12 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो इसके लिए अपन को क्या करना है, 3 और 4 दोनों से डिवाइड करना है। तो 3 से क्या रहेगा, 3 का रूल रहता है इनको जोड़ना, 1 और 5 6, 6 और 6 12, यानी 12 12 से डिवाइड होता है, ये अपना हो जाएगा। दूसरा रूल क्या देखना था अपन को, 4 का। तो 4 का रूल था अपना कि दोनों लास्ट के डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो ये 4 बन जाए 4, 4 4 जा 16, ये भी डिवाइड हो जाएगा 4 से भी। यानी ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है नंबर, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये थे अपने डिविजिबिलिटी के रूल, इनको अच्छे से आप देख लीजिए और आपको 100% ये जरूर काम आएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और कृपया चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें।